देखिए आपने 12th क्लास में पीसीएम ले लिया, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि मैं उसके बाद जेई करूं, क्योंकि हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जेई की तैयारी करे। तो उसे क्या करना चाहिए, दिमाग में ये आता है कि अब हम करें क्या, अगर जेई नहीं कर रहे हैं तो क्या करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले आपके पास कोर्स बचता है कि बीएससी, बहुत ही बेसिक चीज है। बीएससी कर लें आप किससे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, और कंप्यूटर साइंस से भी होता है, और मैथमेटिक्स स्टैटिक्स से। तो ये बहुत काम आता है, बट बहुत लंबी स्टडी करना पड़ती है इसके लिए। एमएससी, पीएचडी, रिसर्च, आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो उसके बाद आप मास्टर्स कर लेंगे अगर, तो आप यूपीएससी दे सकते हैं, एसएससी दे सकते हैं। एसएससी तो आप उसको दे सकते हैं, और बैचलर्स भी, सब सारे बैचलर्स के हैं। बट यूपीएससी में कोई आप अगर मेन सब्जेक्ट ले रहे हैं जिससे आपने मास्टर्स किया होगा, वो ईजी रहता है। और इनमें जॉब्स होती हैं इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी, ठीक है। फिर आता है दूसरा बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। में मैथ्स रिक्वायर्ड होती है 12th में, कुछ जगह पे नहीं होती है रिक्वायर्ड, बट दिक्कत बहुत होगी अगर रिक्वायर्ड नहीं है, इतनी अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि एमसीए टेस्ट निकालेंगे, मैथ्स चाहिए फिर से। सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे आप, वेब डेवलपर बन जाएंगे, ऐप डेवलपर बन जाएंगे, ठीक है। तो एमसीए के बाद क्या होता है, आईटी कंपनीज में आप जॉब इजीली कर सकते हैं। इक्विवेलेंट टू बीटेक होता है सीएसई आईटी से, नियरली इक्विवेलेंट होता है। मतलब आपकी वैल्यू वही होगी एमसीए करने के बाद जिसकी उतनी होगी। उसके बाद आपकी नॉलेज है कि आप नॉलेज कैसी है आपके पास। फिर आता है आप कॉमर्स साइड में जा सकते हैं, कोर्स बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट में जा सकते हैं। एमबीए के बाद टॉप एमएनसी जॉब होती है, उसमें जाएंगे आप, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। फिर आइए अगर आप बहुत क्रिएटिव आदमी अपने को समझते हैं तो आप डिजाइनिंग की फील्ड में जा सकते हैं, जो होता है बी डैश होता है, बैचलर इन डिजाइनिंग होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग, एनिमेशन, फैशन और आर्किटेक्चर भी इसमें आता है, तो आप आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। फिर आता है मर्चेंट नेवी, कोर्सेज है बीएससी नॉटिकल साइंस होता है, मरीन इंजीनियरिंग होती है, अच्छी सैलरी होती है, फॉरेन ट्रैवल होता है, डिसिप्लिन लाइफ होती है, बहुत अच्छा होता है, यहाँ भी जा सकते हैं आप। कॉमर्शियल पायलट थोड़ा महंगा खेला ही, बहुत महंगा खेला ही, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा। तो इसका एक सीपीएल होता है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। फिर एलिजिबिलिटी क्या, पीसीएम में 50% होनी चाहिए 12th क्लास में आपकी, ठीक है। तो यहाँ आप पायलट वाले भी जा सकते हैं। फिर डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज वही है कि एनडीए में आप गए, एज आपकी लेस देन 19 होनी चाहिए। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप सीडीएस दे सकते हैं। बट मैं बताऊँ आपको, एनडीए का जो टेस्ट होता है बहुत ईजी नहीं होता है, अच्छा खासा हार्ड टेस्ट होता है, तो उसे यूपीएससी कराता है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में जा सकते हैं। तो अब ये तो एडवेंचर तो वो जाके पता चलता है कितना एडवेंचर है। फिर डेटा साइंस, क्या कर सकते हैं, कोडिंग, एआई कैसे कर सकते हैं, फ्री है, पेड है, बूट कैंप्स हैं, टूल हैं टू लर्न, जिससे सीखें आप पाइथन, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग, हाई डिमांड टेक जॉब्स इवन विदाउट डिग्री, ये कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बचा ऑप्शन जो ये है कि टीचिंग, यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हैं, कहीं पढ़ा सकते हैं, अगर आप जेई नहीं कर रहे हैं तब।